जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हमने आपको एक फार्मूला बताया था। यदि आप उस फार्मूले को पढ़ लेते हैं तो आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से हम उस फार्मूले को यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद हम लोग आज आगे वाला टॉपिक आईयूपीएसी का करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आईयूपीएसी में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था यहाँ से 2 डिग्री पूर्व लग्न 2 डिग्री पूर्व लग्न, इसके बाद 1 डिग्री पूर्व लग्न, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था मूल शब्द पिछले वीडियो को देखिए आप। उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री अनुलग्न और फिर आपने पढ़ा था 2 डिग्री अनुलग्न। यहाँ तक पिछले वीडियोज में हम लोगों ने ये देखा है। फिर से लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, 2 डिग्री का मतलब है, इसे 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स कहेंगे, इसे रूट वर्ड कहेंगे, इसे 1 डिग्री सफिक्स कहेंगे और इसे 2 डिग्री सफिक्स कहेंगे इंग्लिश में। 2 डिग्री में कौन कौन आएगा? Cl आएगा, F आएगा, Br आएगा और I और भी आएगा। ये इसे कहते हैं क्लोरो, इसे फ्लोरो, ये वाला ब्रोमो और ये वाला कहलाएगा आइडो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। यहाँ अगर आपको रिंग दिखा जैसे इस तरीके से, ये CH2 ये, यानी इस तरीके का रिंग दिखे तो यानी रिंग दिखेगा। हम डायरेक्ट इसको हटा रहे हैं, यहाँ रिंग ही लिख दे रहे हैं। यानी आपको रिंग दिख जाए, चाहे इस तरीके का रिंग दिख जाए, आपको अगर रिंग दिखाए इस तरीके का रिंग भी दिखेगा तब भी, या फिर इस तरीके का रिंग न दिख करके ऐसे रिंग दिखे तब भी, इसके लिए हम रिंग अगर दिखेगा आपको तो हम लगाएंगे साइक्लो। रिंग अगर दिखा तो उसके लिए साइक्लो वर्ड का उपयोग करेंगे। साइक्लो अंग्रेजी में लिखना चाहें तो साइक्लो। ये रिंग के बाद मूल शब्द क्या है? अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ कहेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट कहेंगे और 5 रहेगा तो पेंट कहेंगे, 6 रहेगा तो हेप्ट। इसी तरीके से 6 कार्बन के लिए हेप्ट, 7 के लिए 6 रहेगा पेंट हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नान और 10 रहेगा तो डेक। 10 कार्बन रहेगा तो डेक कहेंगे। ये 1 डिग्री अनुलग्न क्या है? अगर एक यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए लिखेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए लिखेंगे इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए लिखेंगे आइन। ठीक। और यहाँ क्रियात्मक समूह आएगा यानी बड़े बुजुर्ग आएंगे, बड़े बुजुर्ग यानी जिनको हम सबसे लास्ट में बुजुर्ग, जिसे क्रियात्मक समूह कहते हैं।
ये यहाँ क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ हो सकता है CHO, जिसे अल कहेंगे, CHO के लिए अल। OH आ जाएगा, OH को हम कहेंगे आल, इसका उपयोग करेंगे आल का। अगर CHO की जगह COOH आ जाए, एस्टिक अम्ल कहेंगे, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, अम्ल। अगर मान लीजिए NH2 आ गया तो इसे कहेंगे एमिन। बहुत सारा है, फिर हम आगे देखेंगे तो समझेंगे। ये है आपका फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, चाहे जैसा प्रश्न हो। फ्रेम में दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। कल हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे एल्कोहल के विषय में। देखिए एल्कोहल का जो सूत्र है, एल्कोहल को आज यही हम लोगों को पढ़ना है। एल्कोहल, एल्कोहल या एल्कोहल या इसी का दूसरा नाम है एल्केनाल। एल्कोहल या एल्केनाल, इसी को एल्केनाल भी कहते हैं, एल्केनाल। इसका जो सूत्र होता है ध्यान से देख लीजिए। इसका सूत्र क्या है? CnH2n+2 और बाद में लगा रहेगा क्या? OH ग्रुप, क्योंकि एल्कोहल है। ये यहाँ एल्केन क्यों लिखा गया? ये देखिए सूत्र अगर ध्यान से देखें तो एल्केन का है, OH जुड़ा हुआ है, क्योंकि OH एक ही के साथ जोड़ा बना सकता है, इसलिए केवल और केवल क्या? OH, इसलिए सिंगल बॉन्ड वाला CnH2n+2। ये देखिए सिंगल बॉन्ड वाले हैं क्योंकि एल्केन है, एल्केन सिंगल बॉन्ड। अल्कोहल जो है वो सिंगल बॉन्ड ही है, देख लीजिए यहाँ बनाए हैं। यहाँ इस तीर का अर्थ भी है बच्चों कि एक ही बार जुड़ेगा, एक ही कोई जोड़ सकता है बस। ये है एल्कोहलिक ग्रुप। अब यहाँ हम इसको देखिए, इसका सूत्र देखते हैं। तो पहला यौगिक हम देखते हैं, इसका पहला क्या है? CH3 और OH। देखिए कार्बन 4 लोगों को जोड़ता है, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया और एल्कोहल एक 4। इसको अगर ठीक से आप बनाना चाहें तो इसका संरचना इस तरीके से भी हो जाएगा। C कार्बन है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक जुड़ा है क्या? OH, इस तरीके का। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 और OH। ठीक। अब इसका साधारण नाम जो होता है, साधारण नाम इसको मेथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। अगर CH, ध्यान से सुनिए, CH4 है तो इसको कहते हैं मेथिन, मेथिन। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी एक हाइड्रोजन आपने यहाँ से निकाला, तो हाइड्रोजन जैसे ही एक कम होगा ये CH3 हो जाएगा और ये मेथिन से मेथिल बन जाता है। क्या हो जाता है? मेथिन से मेथिल। इसी तरीके से अब आप इतना समझिए, अभी एथिन वाला आएगा तो बता देंगे। तो ये मेथिल हो गया, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन 3 ही है, एक हाइड्रोजन निकाल करके उसके जगह पे अल्कोहल आपने लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। तो इसका मेथिल हुआ, मेथिल और मेथिल, और ये क्या है? एल्कोहल। तो ये मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। इसका साधारण नाम क्या है? ये सिंपल नाम है, यानी साधारण नाम इसका ये है, साधारण नाम। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि CH3OH जो है, CH3 को मेथिल इसलिए कहते हैं, एक हाइड्रोजन अगर निकला तो मेथिल। अगर CH3CH2 होता
और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते, CH3 होता, तो क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ता और CH3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 1 4, 3 1 4, और वहाँ से एक निकल जाता तो एथिल हो जाता। मेथिल की जगह उसको क्या कहते हम? एथिल कहते। ऐसे ही यहाँ एक हाइड्रोजन जैसे निकला मेथिल, तो ये मेथिल हुआ, और OH जुड़ा है तो OH को कहते हैं एल्कोहल। तो देखिए मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, ये मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल ठीक से कर लीजिए, मेथिल एल्कोहल, ये इसका तो साधारण नाम है, लेकिन आपको पढ़ना है IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण में इसका नाम क्या होगा हम उसी को समझते हैं। जो सूत्र आपको दिया है उस सूत्र को देखिए ध्यान से। ये तो साधारण नाम हो गया, अब इसको हम हटाते हैं और इसका हम लोग IUPAC नाम देखते हैं। अब IUPAC नाम में आप देखिए यहाँ ध्यान से, ऊपर जो आपको फ्रेम बनाया गया है इसमें से Cl, F, Br या I दिख रहा है? नहीं है। तो इसका मतलब पहला कंडीशन तो पास हुआ कि ये नहीं है। दूसरा देखिए रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा। तीसरा देखिए कार्बन है, हाँ कार्बन, बिना कार्बन का कैसे यौगिक बनाएंगे? तो कार्बन एक है और एक कार्बन को कहते हैं मेथ। एक कार्बन क्या कहते हैं? मेथ। सभी जगह कार्बन देखिए एक एक बंध से जुड़ा है, तो इसीलिए इसको जोड़ेंगे N। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या ये वाला हुआ? अब यहाँ देखेंगे सिंगल डबल ट्रिपल, तो सिंगल बॉन्ड है तो N, और क्रियात्मक समूह के रूप में क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, और OH के लिए क्या लिखेंगे? आल। ठीक, ये अब मेथ में N जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेन, और यहाँ लाएंगे आल जोड़ेंगे फिर से, तो यह अब कंप्लीट हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल ये है पूरा कंप्लीट इसका उत्तर, यानी एथिल एल्कोहल कह दीजिए, मेथिल एल्कोहल कह दीजिए, या मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल जो इसका नाम था वह साधारण नाम था, और मेथेनॉल जो है इसका IUPAC नाम है। हम लोग IUPAC पढ़ रहे हैं, फिर भी हम साधारण इसलिए बता दे रहे हैं आप जानते रहें। ये जो मेथेनॉल है ये खतरनाक नहीं होता, ये शराबों में रहता है। एल्कोहल आप जान ही रहे हैं पिया जाता है, तो शराब में ये मेथिल एल्कोहल जो है या मेथेनॉल जो है ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इसको पीते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी आएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बहुत खतरनाक होता है। अगर उसको आपने पिया घर पे बना के, तो आपके आँख का डैमेज होना क्लियर है। आँख इसमें डैमेज तो होगा ही, हो सकता है मौत भी हो जाए, लेकिन आँख तो पक्का ख़राब हो जाएगी। तो मेथिल एल्कोहल जब एथिल एल्कोहल बन जाती है, क्योंकि आप घर पे बना रहे हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। दो यहाँ भी कार्बन कितना है? एक, और कार्बन की संख्या जैसे ही 2 होगी, अब आप घर पे हांडी में बना रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या हुआ, कार्बन एक की जगह 2 हुआ, और जैसे ही 2 हुआ आप अंधे हो जाएंगे। तो इसीलिए घर पे एल्कोहल बना के पीने का प्रयास नहीं करें, और पहली बात तो एल्कोहल पिए ही नहीं। ठीक, दूसरी बात देखिए, अब इसी का हम देखते हैं अगला, कार्बन की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो देखिए यहाँ अगर हम दूसरा लिखें तो ये देखिए C, अभी CH3 CH2 OH, अब यहाँ भी संतुलित है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, देखिए 2 इधर हाइड्रोजन, एक ये 3 और एक ये 4। OH जो है एक के साथ जुड़ता ही है क्योंकि एक बॉन्ड लगा है, तो एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया। यहाँ CH2 2 इधर हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड यहाँ 3, एक यहाँ 4, 3 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड 4 हो गया, यानी ये जो है संतुलित है, यानी इसका बॉन्ड जो है एकदम फिक्स है, सही है। अब हम इसको देखते हैं दूसरी बात, अगर CH3 होता, CH3 तो देखिए CH3 3 यहाँ हाइड्रोजन, एक ये 4 कंप्लीट हुआ इस कार्बन का, 3 हाइड्रोजन और एक पीछे 4, इसका भी कंप्लीट हुआ। और 2 कार्बन अगर है तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। तो 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और लगा है सिंगल बॉन्ड।
अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, एथेन। लेकिन अगर इसी में से हम एक कार्बन को हटा दें, एक हाइड्रोजन को क्या करें, निकाल दें, तो ये हो जाता है CH3 CH2। अब ये काम करने लगता है एथिल का, किसका, एथिल, एथेन बन जाता है एथिल। ठीक, एथेन जो है वो क्या काम करने लगता है, एथिल। देखिए 3 का हाइड्रोजन था, यहाँ 3 तो है, यहाँ 3 की जगह 2 हो गया। एक हाइड्रोजन जैसे ही आपने इससे निकाला, एथेन से एथिल हो गया। तो यहाँ देखिए इसका साधारण नाम यही दिख रहा है, CH3 CH2, यानी CH3 CH2 को हम कह देंगे एथिल, एथिल। और ये OH है, और OH को कहते हैं एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल ये बन जाएगा। ये इसका है साधारण नाम। और ये एथिल एल्कोहल देखिए, कार्बन 1 2, अभी 2 कार्बन हुआ, और इसके पहले आपने देखा था मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल खतरनाक नहीं था, एथिल एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ी, और आप अपने घर पे बनाते हैं तो हो सकता है कार्बन 1 बढ़ जाए, और जैसे ही बढ़ा आपके आँख के लिए क्या, आपके ज़िंदगी के लिए घातक हो जाता है। ठीक, तो ये है एथिल एल्कोहल, लेकिन ये साधारण नाम है। इसका कौन सा नाम है, साधारण नाम। अब साधारण नाम हमको नहीं देखना है, हमको IUPAC देखना है। तो साधारण नाम हुआ ये। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका IUPAC नाम हम यहीं लिख दे रहे हैं बगल में। ये तो है साधारण नाम। अब पहले ध्यान से देखिए, ये है CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड, थोड़ा सा यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब आप बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ये है, नहीं है, सूत्र में नहीं है, रिंग भी नहीं है, कार्बन है, हाँ कार्बन 1 2, 2 कार्बन को कहते हैं मेथ, एथ कहते हैं, सॉरी, 2 कार्बन को एथ। प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए, अब देखिए ये वाला कंप्लीट हुआ, यहाँ पहुँचे, सिंगल बॉन्ड के लिए एथ, और OH के लिए देखिए, OH के लिए कहाँ है, आल। तो जब जोड़ेंगे इसको कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल, एथेनॉल। ये है कंप्लीट इसका उत्तर, इसको एथेनॉल कहते हैं। ठीक, ये IUPAC नाम है। इसका एक कौन सा नाम है, IUPAC। और ये वाला जो नाम है ये साधारण नाम है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर यहीं बच्चों, अगर यहीं देखिए एथिल था, इतना उतारिए तो बता दे रहे हैं एक और प्रश्न आपको। ठीक, अगर यहीं इसी को घुमा करके, ध्यान से सुनिएगा, इसी को अगर हटा दिया जाए और बना दिया जाए ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ OH। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो यहाँ कार्बन 3 है। पहले देखिए 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ 3 एक यहाँ 4, ये 4 है, 2 3 4, 3 और 1 4, कंप्लीट है। सभी कार्बन अपने चारों संयोजकताओं को पूरा कर रहे हैं। अब इसका अगर साधारण नाम लिखना हो तो मेथ एथ प्रोपिल, प्रोपिल एल्कोहल। तो इससे अच्छा है, इसका हम लोग कौन सा नाम देख रहे हैं, IUPAC। तो यहाँ न तो ये वाला नहीं है, छोड़िए, आगे आइए, यहाँ रिंग भी नहीं है, इसको भी छोड़िए। कार्बन है, हाँ 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोप, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप लग गया। यहाँ सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे। और OH है, OH के लिए क्या लगेगा, आल लगेगा। और सबको जब जोड़ेंगे तो कुल मिला के प्रोपे में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन, प्रोपे, और ना में आ जोड़ेंगे तो नाल। तो इस तरीके से ये बन गया प्रोपेनाल। ठीक, अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं तो आप सिंपल ही पढ़िए, इतना उतारिए, तब हम लोग दूसरा ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये था एल्कोहल या एल्केनाल ग्रुप, इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड या एल्केनल ग्रुप। ठीक, देखिए एल्डिहाइड या एल्केनल ग्रुप के विषय में अब हम लोग देखते हैं। एल्डिहाइड या एल्केनल समूह। एल्डिहाइड या एल्केनल के विषय में अब हम लोग समझते हैं। इसका जो सूत्र है CnH2nO है। CnH2n और क्या O, ये पहला यौगिक जो है ये CHO लगा रहेगा। देखिए पहला यौगिक इसका है H, पहला है HCHO, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ देखिए CHO ग्रुप है CHO अल ना, तो कार्बन गिनिए कार्बन, तो पहले इसका जो साधारण नाम है उसका साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये, लेकिन हमको साधारण नाम से मतलब नहीं, हमको IUPAC पढ़ना है। जान लीजिए कि इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। आगे इसका IUPAC है तो देखिए कार्बन की संख्या गिनिए। पहले सबसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, रिंग भी नहीं है, कार्बन है, हाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए N प्लस CHO के लिए अल। अब जब जोड़ेंगे इसको तो ये वाला और ये वाला जुड़ेगा तो मेथे, और न में यहाँ जुड़ेगा तो नल, तो इस तरीके से ये क्या हो गया मेथेनल। तो IUPAC नाम HCHO को हम क्या कहते हैं, मेथेनल कहते हैं। ठीक, इसी को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है साधारण नाम। तो अब आपको समझ में आया होगा, मेथ एक कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO ग्रुप के लिए अल लगाना है क्योंकि 2 डिग्री अनुलग्न है। तो अल लगाएंगे तो मेथ में एथ जो N जोड़ेंगे तो मेथेन, और अल जोड़ देंगे तो मेथेनल। तो इस तरीके से पहला ग्रुप कंप्लीट हुआ एल्डिहाइड या एल्केनल का। इसी को एल्डिहाइड कहते हैं, इसी को एल्केनल कहते हैं। उतारिए, तब हम लोग इसका दूसरा यौगिक देखते हैं। ठीक, उतार लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा CH3। देखिए इसका दूसरा क्या है, ये मिटा दे रहे हैं दूसरा CH3CHO। ये आप चाहें तो ऐसे सटा के इसको लिख सकते हैं CH3CHO। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3CHO। देखिए कार्बन की संख्या गिनिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। पहले ये देखिए रिंग, इसमें अपने सूत्र में कि क्या Cl F Br या I दिख रहा है, नहीं। रिंग दिख रहा है, नहीं। आगे कार्बन है, हाँ 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे। तो यहाँ 2 कार्बन के लिए लिखना है एथ, प्लस दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और CHO ग्रुप लगा है तो CHO के लिए अल। जब एथ में N जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन, और फिर यहाँ जोड़ेंगे अल, तो जोड़ने पे ये अल यहाँ लिखे, जोड़ने पे हो जाएगा एथेनल, एथेनल। तो इस तरीके से CH3CHO का फार्मूला आपने देख लिया, क्या होगा, एथेनल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग दूसरा ग्रुप एक और देख ले रहे हैं, इसी में तीसरा। जैसे ये दे दे CH3CH2CHO। अब आप पूछेंगे, देखिए कार्बन यहाँ है, इस कार्बन का ये 1, ये 2 1 और ये 2 2 1 3 3 1 4। अब गिनना चालू करिए तो 1 2 3 1 2 3। 1 नंबर पे CHO आ रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 नंबर पे आ रहा है।
गिनती भी करना पड़ेगा। आगे हम लोग ऐसा भी देखेंगे IUPAC जहां हमको गिनना पड़ेगा। जैसे कल हमने देखा था एल्काइन और एल्कीन में, तो यहाँ करेंगे मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो क्या लिख देंगे प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस CHO है तो अल, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। इस तरीके से ये ग्रुप हुआ खत्म, एल्डिहाइड ग्रुप। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल के लिए तो उसको हम लोग ये देखिए वहाँ लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिक अम्ल या इसी को कार्बोक्सिलिक को एल्केनोइक, एल्केनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। इसका जो सूत्र है एल्केनोइक अम्ल का CnH2n+1 और फिर क्या है CHO, COOH। सॉरी बच्चों, एक चीज़ आप शायद गलती हो गया है। शुरुआत में जो हमने एल्कोहल को पढ़ा था वहाँ हमने शायद यहाँ CnH2n+2 लिख दिया है। गलती से 2 नहीं बल्कि यहाँ 1 ही होगा, क्योंकि एक ये जुड़ जाएगा। देखिए कार्बन 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, अगर मान लीजिए 1 रखेंगे, 2 1 क्या 2 और 1 3, तभी तो ऐसा होगा, 1 जुड़ेगा ये 4 हो जाएगा कार्बन की संयुक्ता। तो वहाँ गलती से बच्चों यहाँ 2 लिख दिए होंगे, तो आप क्या कर लीजिएगा 1, अगर लिखे होंगे तब, क्योंकि वीडियो चल रहा है, मुझे लग रहा है दिमाग में कि शायद हमने वहाँ गलती से यहाँ 1 की जगह 2 लिख दिया है क्या। अगर 2 लिख दिया है तो सॉरी बच्चों, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आप क्या करिए यहाँ 1 की जगह 2 की जगह पे यहाँ 2 नहीं बल्कि 1 होगा। बता दिए हैं बच्चों, गलती तो सबसे होती है। अब यहाँ वीडियो चल रहा है तो शायद हो सकता है मुझसे गलती हो गया हो, तो इसलिए आप बना लीजिएगा। देखिए पहला अम्ल है इस प्रकार का कार्बोक्सिलिक का HCOOH, ये इसका साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये साधारण नाम है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटी और मधुमक्खी के काटने पर, चींटी और मधुमक्खी के काटने पर, चींटी और मधुमक्खी अगर काट लेती है तो वहाँ कौन सा अम्ल निकलता है, फार्मिक। और जहाँ अगर आपको इसको कम करना है तो जहाँ डंक लगा है उस स्थान पे अगर आप खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लगा लेते हैं तो आपको जलन कम होगा और सूजन भी कम, यानी जलन और सूजन दोनों का दोनों क्या होगा, कम होगा। ये दोनों कम होगा यानी लेस, नीचे की तरफ तीर लगा है यानी कम होगा, जलन भी कम होगा और सूजन भी कम होगा। जिस स्थान पे आपको चींटी या किसने मधुमक्खी ने काटा, अगर आपने वहाँ खाने वाला सोडा लगा लिया, अब ये नहीं कि आँख पे काट लिया है तो आँखें पूरा फेंक लिए, भर गया और फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है, सावधानी से लगाना है। ठीक, तो ये जलन भी कम होगा और सूजन भी कम होगा, इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। ये तो हुआ फार्मिक अम्ल, इसका साधारण नाम। हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC नाम, तो इसका साधारण नाम न देख करके IUPAC देखना है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, यहाँ देखिए कार्बन कितना है, तो एक कार्बन, ये न तो Cl है, न तो F है, न तो Br है, न तो I, तो पहला वाला ये वाला तो नहीं लगेगा, रिंग भी नहीं है। कार्बन है कितना है, 1 है, 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ। यहाँ बांड कौन होगा, सिंगल बांड होगा, तो मेथ में सिंगल बांड के लिए क्या लिखते हैं, N, तो मेथ प्लस N और प्लस इसमें देखिए COOH को, ये देखिए COOH है, अगर यहाँ बांड लगा दें तो COOH को ओइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल।
और जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेनोइक, मेथेओइक। देखिए ओइक है तो मेथ में एन जुड़ेगा मेथेन, और ओइक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मेथेन और प्लस ओइक अम्ल, यहाँ ओइक अम्ल। और जब इसको जोड़ देंगे तो कंप्लीट जोड़ने पे हो जाएगा, न में ओ जुड़ेगा तो मेथेनोइक, ये संधि हो गया मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपका आईयूपीएसी नाम कौन सा हुआ, मेथेन का। तो इसको हम आईयूपीएसी में मेथेनोइक कहते हैं और साधारण भाषा में इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का दूसरा अवयव देखते हैं जो बन सकता है। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्या है, ध्यान से सीखिए। दूसरा है CH3, ये पहला हो गया। अब ये दूसरा CH3COOH। अगर इसको साधारण कहा जाए तो इसको हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। और ये कहाँ पाया जाता है, सिरका में। जो आप लोग सिरका बनाते हैं, सिरका खाने वाला, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल इसका तो साधारण नाम है, लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका देखना है। तो कार्बन देखिए, कार्बन का 3 यहाँ पूरा है और 1 ये 4 कंप्लीट कर लिया। ये गिनती करेंगे तो 1 यहाँ 2 यहाँ, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 नंबर पे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे एथ प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, और प्लस COOH के लिए लिखते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, अभी हमने जोड़ा था। एथ में एन जोड़ेंगे तो एथेन हो जाएगा, और इसमें जब ओइक को जोड़ेंगे, ओइक अम्ल को, ओइक अम्ल, तो जब ना में ओ जोड़ेंगे तो नो, तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से ये सूत्र हुआ एथेनोइक अम्ल। अगर यहीं पे ये कर दिया जाए CH3 CH2 और COOH, अब देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3, गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3, जहाँ पर 2 डिग्री अनुलग्न है वहाँ से 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, नोइक अम्ल ना। अगर यहीं ऐसे ना करके ये दे दे CH3 CH2 CH2 और क्या COOH, अब 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूट, तो ब्यूटनोइक अम्ल हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी आईयूपीएसी का नाम इस सूत्र से आसानी से बता सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये COOH बीच में कहीं जुड़ जाए तो बीच में जुड़ने पर, क्योंकि बीच में जुड़ ही नहीं पाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये केवल और केवल COOH जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और बीच में आप रखेंगे जैसे CH3, अगर यहाँ आपने COOH रखा तो ऐसी स्थिति में CH3 3 और 1 4 ये पूरा नहीं कर पाएगा। इसकी संयोजकता केवल कितनी होती है, एक ही तरफ जुड़ पाएगा, दोनों तरफ नहीं, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है। आगे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं इसके आगे, कार्बोक्सिलिक के आगे। ये वाला फ्रेम में नहीं दिख रहा था यहाँ, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कीटोन या एल्केनोन। अगला समूह है कीटोन समूह, कीटोन समूह या उसी को हम कहेंगे एल्केनोन। ठीक,
तो कीटोन समूह या एल्केनोन समूह। आगे हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं कीटोन समूह या एल्केनोन समूह। तो कीटोन समूह, कीटोन समूह या एल्केनोन, एल्केनोन, इसका जो सूत्र होता है कीटोन या एल्केनोन का C2H2NO, ये होता है कीटोन या एल्केनोन का। देखिए ये जो CO है कीटोन समूह यानी CO, ये डबल बांड बनाएगा, चाहे पीछे डबल बांड बना ले और चाहे इस तरीके से न करके बल्कि इस तरीके से बना दे, ऐसे CO इस तरफ भी इस तरफ भी, ये आपको ध्यान रखना है और इसके कार्बन को भी गिनना है। पहला यौगिक देखिए तब आपको समझ में आएगा, जैसे CH3 COCH3, ये है कीटोन या एल्केनोन समूह का। तो देखिए कार्बन गिनना चालू करिए, 1 2 3, यहाँ से नीचे से भी गिनेंगे 1 2 3। यहाँ आप ध्यान देना है कि गिनती वहाँ से करना है जहाँ कीटोन समूह ये वाला नज़दीक पड़े। ऊपर से गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पे, नीचे से गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पे, ये देख लीजिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे जिस तरफ से गिनती कर सकते हैं। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं? अब देखिए ClFBrI नहीं है, रिंग भी नहीं। आज हम इसको ऐसा पढ़ा रहे हैं कि इसमें ये और ये नहीं होगा, यहीं से हम चालू करेंगे। तो CH3 COCH3, आप सोच रहे होंगे इसका तो यूज ही नहीं है। आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं इधर वाले से, इधर का इधर। कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ वाला, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। हम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस से, जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? 3 कार्बन को कहते हैं मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। सभी के बीच देखिए सिंगल बांड है, तो सिंगल बांड के लिए N। और किस नंबर पर कीटोन जुड़ा है? तो 2 नंबर पर। तो यहाँ 2 नंबर पे जुड़ा है कीटोन समूह। और कीटोन समूह के लिए प्रीफिक्स देखिए, आपने क्या किया, फिर से कंफ्यूज हो गए, हम समझ रहे हैं। 3 कार्बन को आपने लिखा प्रोप, उसके बाद कौन सा बांड है? सिंगल बांड है, सिंगल बांड को लिखा आपने N। फिर आपने देखा कि कार्बन का जो कीटोन समूह किस नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 लिख दिया। अब आपको यहाँ देखना है ई इसमें से कौन सा है? तो CO है, CO के लिए क्या लिखेंगे? ON। तो कुल मिला के अब इसको हम जोड़ेंगे जब, तो जोड़ने पे बनेगा प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ON। इसको ऐसे लिखेंगे प्रोपेन 2 ON। ठीक, या प्रोपेनोन 2, यही होगा प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे क्या? प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक, ठीक, आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग आगे करते हैं। इसको देखिए, ये हो सकता है ये भी यही दे, तू ना दे करके यहाँ प्रोपेनोन दे ना, तो प्रोपेनोन भी उत्तर सही है, प्रोपेनोन। आगे अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका आगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसी समूह का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? दूसरा CH3 CH2 CO CH3, 3 इसका कार्बन के साथ 3 यहाँ, 1 ये 4, इसका 2 पूरा है क्योंकि ये 2 बनाएगा, आगे पीछे चाहे जहाँ बना ले, 1 2। ठीक है, 2 3 4, 3 और 1 4। सबसे पहले आप गिनती करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरफ से हम गिनेंगे तो तीसरे नंबर पे कीटोन समूह आएगा, और इस तरफ से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो गिनती उस तरफ से किया जाता है जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो यहाँ नज़दीक है यानी ऊपर वाला गलत है,
और नीचे वाला क्या है, सही है। ये तो हुआ गिनने का तरीका। कैसे, इस तरफ से देखिए किस नंबर पे है, तीसरे, और इस तरफ से दूसरे, तो इस तरफ से नज़दीक है तो यही लेंगे। कार्बन गिनिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर किस नंबर पर जुड़ा है कीटोन समूह, तो 2 नंबर पे, और फिर कीटोन समूह के लिए क्या लगता है, ऑन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन जोड़ेंगे ब्यूटेन टू ऑन। इसको ठीक से लिखना चाहें तो आप 2 ब्यूटेनोन लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनोन। ये ठीक, ये है क्रियात्मक समूह का। हो सकता है यहीं, इसको उतारिए तब हम लोग देखते हैं आगे। हो सकता है इसी को हटा करके एक चीज़ और लिखा जा सकता है, ये CH3 CH2 CO CO CH3। ठीक, इसको उतारिए तब हम लिख रहे हैं आगे। ठीक, देखिए गिनती करिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4, तो किस तरफ से गिनती चालू करेंगे, 5। इस तरफ से देखिए 3 नंबर पे आ रहा है, और इस तरफ से पहले ही 2 नंबर पे, तो ऊपर वाला फेल हुआ। अब ऊपर वाला अगर फेल हुआ तो नीचे वाला सही है। अब यहाँ गिनना चालू करिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट। ठीक, उसके बाद देखिए कि कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एन, पेंटे। और किस किस नंबर कर जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर और 3 नंबर, 2,3। और CO के लिए हम लगाते हैं, देखिए कितने CO हैं, 2, तो 2 अगर CO है तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, और फिर बाद में इसके लिए ऑन। ये है पूरा कंप्लीट जोड़ेंगे तो पेंटेन 2 3 डाई ऑन, डाई ऑन, पेंटेन 2 3 डाई ऑन। ये है। हो सकता है ये ना दे करके ऐसे भी दे दे, CH3 CO CO ना, और CH3। ये हम बांड अपने मन से लगा रहे हैं, ऐसे ना दे करके डायरेक्ट अगर जोड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, CO CO CH3। ये एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ। अब देखिए कार्बन 1 2 3 4, फिर लिखेंगे तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो पूरा जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड होगा तो ब्यूटेन, और किस किस नंबर पर, 2 और 3, ब्यूटेन 2 3, और 2 बार कीटोन है तो डाई, और फिर क्या लगाएंगे, ऑन, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन। अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता, तो अगर यही ऐसे होता, CH3 CO 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 CH3, तो कितनी बार हो गया CO, 3 बार, तो 3 के लिए हो जाता ब्यूटेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन 2 3, देखिए 1 2 3 4, 2 3 4 2 3 4, ट्राई, डाई के बाद ट्राई ऑन ना। अगर 4 कार्बन होता तो 4 बार ये होता तो टेट्रा। 1 के लिए कुछ नहीं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा।
5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, ये था कीटोन समूह। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाले समूहों को पढ़ लेंगे। जब ये साधारण आपका यूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जो भी स्टैंडर्ड लेवल के यूपीएससी नामकरण है उसको भी सीख लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।